आमोस बाप 7। खुदावंद खुदा ने मुझे रोया दिखाई, और क्या देखता हूँ कि उसने ज़रात की आखिरी रोइदगी की इब्तिदा में टिड्डियाँ पैदा की, और देखो ये शाही कटाई के बाद आखिरी रोइदगी थी। और जब वो ज़मीन की घास को बिल्कुल खा चुकी तो मैंने अर्ज़ की कि ए खुदावंद खुदा, मेहरबानी से मुआफ़ फरमा। याकूब की क्या हकीकत है कि वो कायम रह सके, क्योंकि वो छोटा है। खुदावंद इससे बाज आया और उसने फरमाया कि यूं ना होगा। फिर खुदावंद खुदा ने मुझे रोया दिखाई, और क्या देखता हूँ कि खुदावंद खुदा ने आग को बुलाया कि मुकाबला करे, और वो बहरे इमीक को निकल गई और नज़दीक था कि ज़मीन को खा जाए। तब मैंने अर्ज़ की कि ए खुदावंद खुदा, मेहरबानी से बाज आ। याकूब की क्या हकीकत है कि वो कायम रह सके, क्योंकि वो छोटा है। खुदावंद इससे बाज आया, और खुदावंद खुदा ने फरमाया कि यूं भी ना होगा। फिर उसने मुझे रोया दिखाई, और क्या देखता हूँ कि खुदावंद एक दीवार पर जो साहुल से बनाई गई थी खड़ा है, और साहुल उसके हाथ में है। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि ए आमोस, तू क्या देखता है? मैंने अर्ज़ की कि साहुल। तब खुदावंद ने फरमाया, देख, मैं अपनी कौम इस्राएल में साहुल लटकाऊंगा, और मैं फिर उनसे दरगुजर ना करूँगा। और इसहाक के ऊंचे मकाम बर्बाद होंगे, और इस्राएल के मक़दस वीरान हो जाएंगे, और मैं योरबाम के घराने के खिलाफ तलवार लेकर उठूंगा। तब बैतेल के काहिन अमसिया ने शाह इस्राएल योरबाम को कहला भेजा कि आमोस ने तेरे खिलाफ बनी इस्राएल में फितना बर्पा किया है, और मुल्क में उसकी बातों की बर्दाश्त नहीं, क्योंकि आमोस यूं कहता है कि योरबाम तलवार से मारा जाएगा, और इस्राएल यकीनन अपने वतन से असीर होकर जाएगा। और अमसिया ने आमोस से कहा, ए गैब को, तू यहूदा के मुल्क को भाग जा, वहीं खा पी और नबूवत कर, पर बैतेल में फिर कभी नबूवत ना करना, क्योंकि ये बादशाह का मक़दस और शाही महल है। तब आमोस ने अमसिया को जवाब दिया कि मैं ना नबी हूँ, ना नबी का बेटा, बल्कि चरवाहा और गूलर का फल बटोरने वाला हूँ। और जब मैं गल्ला के पीछे पीछे जाता था तो खुदावंद ने मुझे लिया और फरमाया कि जा, मेरी कौम इस्राएल से नबूवत कर। बस अब तू खुदावंद का कलाम सुन। तू कहता है कि इस्राएल के खिलाफ नबूवत और इसहाक के घराने के खिलाफ कलाम ना कर। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि तेरी बीवी शहर में कसबी बनेगी, और तेरे बेटे और तेरी बेटियां तलवार से मारे जाएंगे, और तेरी ज़मीन जरीब से तक़सीम की जाएगी, और तू एक नापाक मुल्क में मरेगा, और इस्राएल यकीनन अपने वतन से असीर होकर जाएगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।